सर्वस्व सौंप करके अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। परम आनंद की अनुभूति है राम नाम, अनुभव का विषय है राम। आत्मा में उतार लेने का विषय है राम। प्राण में राम है, जीवन में राम है, दृष्टि में राम है, इस सृष्टि में राम है। हमारे हाथों में कर्म बनकर श्री राम है, हमारी पगों में परिश्रम बनकर श्री राम है, हमारे भीतर चेतना बनकर प्राण बनकर श्री राम है, तो हमारी बुद्धि में विवेक बनकर के श्री राम है, मन में संकल्प बनकर श्री राम है, और इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कण कण में देवत्व बनकर श्री राम ही विराजे हुए हैं। सागर की गहराई में श्री राम है, आसमान की ऊंचाई में श्री राम है, पर्वतों की विराटता में श्री राम है, नदियों की लहरों में श्री राम है, चिड़ियों की चहचहाट में श्री राम है, कोयल की कूक में श्री राम है, मयूर के नृत्य में श्री राम है, जीव जंतुओं के उस प्रेम में श्री राम है, बालक के उस निश्चलता में श्री राम है, माताओं की ममता और वात्सल्यता में श्री राम है, बड़ों के आशीर्वाद में श्री राम है, सनातन की धरा पर संस्कृति में उतरे हुए संस्कारों में श्री राम है, इस कण कण के सृष्टि के पत्ते पत्ते और जर्रे जर्रे में श्री राम है, समस्त दिशाओं में श्री राम है, सूर्य के चमक में श्री राम है, चंद्रमा की उस शीतलता में श्री राम है, जल के उस लहर में उस पावनता में श्री राम है, अग्नि के ओज में श्री राम है, महादेव बनकर के रुद्र में भी श्री राम ही है, और विष्णु बनकर के उस पालन कर्ता में भी श्री राम है, और ब्रह्मा बन के सृष्टि की संरचना में भी श्री राम है। हर युग में श्री राम है, बजरंग बली के हृदय में श्री राम है, आप सब भक्तों के भाव में श्री राम है, और अवधपुरी के उस पावन धाम में बन रहे मंदिर के उस प्रभाव में भी हमारे श्री राम है। गली गली में श्री राम है, कूचे कूचे में श्री राम है, हमारी सरलता और सहजता और निश्चलता में श्री राम है, हमारी पावनता में श्री राम है, दृष्टि में हमारे देखने की शक्ति बनकर श्री राम है, वाणी में वाक शक्ति बनकर श्री राम है, योगियों के योग में श्री राम है, तपस्वियों के तप में श्री राम है, भक्तों के भजन में भी श्री राम है, साधकों की साधना में भी श्री राम है, ऊंची की ऊंचाई में और गहरे की गहराई में श्री राम है, अच्छे में भी श्री राम है और बुरे में भी श्री राम है। हर किसी में श्री राम बैठे हुए हैं, बस पहचानने की जरूरत है। यहाँ शबरियों के बेर में भी श्री राम का दर्शन होगा, केवट के उस प्रेम में श्री राम का दर्शन होगा, यहाँ अवधपुरी के समस्त भावकों के जीवन में श्री राम का दर्शन होगा, दशरथ जी की इस व्याकुलता में श्री राम का दर्शन होगा, माता कौशल्या कैकेयी और सुमित्रा के उस प्रेम ममता में वात्सल्यता में श्री राम का दर्शन होगा। महलों में भी श्री राम है, कुटिया में भी श्री राम है, धनिकों के भी श्री राम है, फकीरों के भी श्री राम है, वो सबके ही है। भूखे के अन्न के दाने में श्री राम समाये हुए हैं। आप सृष्टि के इस एक एक कण को निहारो, इस धरती की विराटता में तुम्हें राम ही दिखाई देंगे, तुम्हारे हाथों से किए गए परोपकार में तुम्हें राम ही दिखाई देंगे। बाबा मौर्य की 4 लाइनें हैं कि कहानी नहीं ये तो इतिहास है और युगों को बदलने का ही प्रयास है। भाव सेवा का मन में जब भी जगे, समझो कि राम कहीं आसपास है, समझो कि राम कहीं आसपास है।
जब तुम्हारे मन में ये भाव आया कि हमें भगवान की कथा करनी है, तब समझना उस भाव में राम ही बैठे थे। जब तुम्हारे मन में ये भाव आया कि हमें भगवान की कथा में थोड़ी सेवा करनी है, तो समझना आपके हाथों में श्री राम ही बैठे थे। जब आपके मन में यह लगा कि अब राम कथा के लिए, श्री कृष्ण कथा के लिए, प्रभु की कथा के लिए, हरि की चर्चा के लिए बस दौड़ लगाना है, परिश्रम करना है, तब आपके पैरों में मानो श्री राम की शक्ति उतर आई थी। श्री राम कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है गोविंद, कहाँ नहीं है भगवान। राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। कुछ भी नाम से भज लो उसको। इसलिए मैं कई बार कहती हूँ, है राम नहीं है नारा वो विश्वास है, भौतिकता की नहीं दिलों की प्यास है। राम नहीं मिलते ईंटों में गारों में, राम मिले निर्धन की आंसू धारों में। राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को, राम मिले हैं पंचवटी की छाँव को, राम मिले हैं अंगद वाले पाँव को, और राम मिले हैं मर्यादा में जीने में। श्री राम मिले हैं हनुमान के सीने में, राम मिले हैं हनुमान के सीने में। राम मिले हैं तटों में वनवासों में, राम मिले हैं केवट के विश्वासों में। राम मिले ममता की माँ कौशल्या को, राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या को, राम मिले अनसुईया की मानवता को, राम मिले सीता माँ की पावनता को, और राम नहीं मिलते माला के फेरों में, राम मिले शबरी के झूठे बेरों में। राम मिले शबरी के झूठे बेरों। राम केवट के प्रेम पर रीझ जाते हैं, राम कौल किरात भील लोगों को गले लगा लेते हैं, राम गरीब और अभावग्रस्त लोगों के अपने हो जाते हैं। राम किसी को सेवक और चरणों में लिटाते नहीं है, राम छोटे से छोटे व्यक्ति को गले लगा लेते हैं। रामत्व क्या है? रामत्व है जिसमें पूरा जीवन मर्यादित बन जाए, जिसमें हमारा चिंतन, हमारा बोलना, हमारा चलना, हमारा देखना, हमारा खाना, हमारा सोना, हमारा जगना, हमारा सब कुछ कार्य करना जो मर्यादा में हो जाए, जो व्यवस्थित हो जाए, जो संतुलित हो जाए, तो समझना कि मेरे भीतर राम आ गए हैं। रामत्व वही है। राम का भक्त होना माने मर्यादित होना, राम जी का भक्त होना माने व्यवस्थित होना। कितने लोग हैं यहाँ जो श्री राम जी को मानते हैं? वो हाथ खड़ा करिए। जो राम जी को मानते हैं, सब लोग श्री राम जी को मानते हैं, सभी मानते हैं, अच्छी बात। लेकिन अब वो लोग हाथ खड़ा करिए जो राम जी की मानते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो राम जी की मानते हैं? क्योंकि राम जी को मानना और राम जी की मानना, इन दोनों बातों में अंतर है। राम जी को मानने के लिए क्या चाहिए कि राम जी के मंदिर चले जाएंगे, धूप दीप लगा देंगे, थोड़ी प्रसादी चढ़ा देंगे, थोड़ी प्रार्थनाएं कर लेंगे भगवान से, थोड़ा पूजा पाठ कर लेंगे। राम जी को मानने के लिए इतनी सामग्री लगेगी, लेकिन राम जी की मानने के लिए पूरे जीवन का समर्पण चाहिए। पूरे जीवन की वासनाएं आपको यहाँ इधर एक तरफ रखनी पड़ेंगी। पूरे जीवन में जो जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, सब एक तरफ करने पड़ेंगे। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही कि राम जी की मानने के लिए आपको बाबा बनना पड़ेगा, बाबा जी होना पड़ेगा, घर परिवार गृहस्थ सब छोड़ना पड़ेगा, वैसा नहीं। क्योंकि राम वो हैं जो सब में समा जाते हैं, राम वो हैं जो सबको अपने से लगते हैं। राम कहीं पर भी चले जाएं तो बड़प्पन नहीं जताते, राम उतने छोटे हो जाते हैं कि छोटे से छोटे व्यक्ति को भी लगता है कि ये मेरे ही है। राम वो है। राम अपने बड़प्पन को नहीं दिखाते, राम अपनी लघुता में ही प्रभुता दिखा देते हैं। राम वो है। राम जी की मानने के लिए तो राम जी के जैसा आचरण करना पड़ेगा और राम जी के चरणों पद कमलों पर चलना पड़ेगा।